धर्म होता है पति की सेवा का। पति बिन, दो पंक्ति में, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, सोना है संसार, हाँ सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। देखिए, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है आधार, ओ पति ही है आधार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। पति के बिना सब कुछ सोना है। भैया बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। माताओं बहनों को अपने पति की सेवा करें, और पति का भी धर्म बनता है अपने पत्नी की रक्षा करें। पति का सीधा अर्थ होता है भरतार। भरतार, हमारी माताएं बहनें समझें, भरतार, भरतार का मतलब जब विवाह होता है ना, तो पति क्या करता है, मांग भरता है। और मांग भरने का मतलब आज से हम तुम्हारी मांग भरते रहेंगे, जो तुम चाहोगी मैं पूरा करता रहूंगा। मांग भरने का मतलब आज से तुम्हारी मांग भरता रहूंगा, जो तुम चाहोगी सब पूरा करता रहूंगा। अब लेकिन टेढ़ी मांग हो गई तब कैसे? सीधी मांग तो भरा जा सकता है, टेढ़ी मांग नहीं। भरतार का मतलब पूरा जीवन भरता रहे, यानी मांग पूरा करता रहे, अंत में तार, उस आत्मा को तार दे, भरतार। लेकिन अब भरतार नहीं, भतार। अब सीधे अर्थ में क्या है, भतार। बहनी तार भतार खा लिया। एक जगह हम गए तो हमने कहा ये कौन सी भाषा है, भतार खा लिया। भरतार में और भतार में बहुत अंतर है। भरतार, भरतार एक शुद्ध शब्द है। तो नारी का धर्म क्या है? भगवान कन्हैया कहते किसी भी परिस्थिति में किसी भी नारी को घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी एक मर्यादा है। एक सज्जन गा रहे थे, बहुत पहले मैंने सुना था कि घर ही में मंदिर बनैबे, घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे को जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे को जइबे। घर ही मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे को जइबे। सासु जी को गौरा, ससुर जी को शिव जी। सासु जी को गौरा, ससुर जी तो शिव जी। ये हमारे माताओं को चाहिए। सासु जी को गौरा, ससुर जी को शिव जी। सासु जी को गौरा, ससुर जी के शिव जी। हाँ, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे,
घर ही का मंदिर बनैबे मंदिर हम तारे को जइबा। घर ही में मंदिर बनैबे मंदिर हम काहे के जइबे। अपना ही घर मंदिर है। सासू जी को गौरा, ससुर जी को शिव जी, पति को भगवान, ये मान करके जो मेरी माताएं बहनें घर में सेवा करती गए, समझिए उनका पूजा हो गया। मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सज्जन उल्टा गा रहे थे, आप लोग सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अब वो क्या गा रहे थे कि एक बहन जी कह रही हैं, सासू जी का झोंटा, सासू जी का झोंटा, ससुर जी का सोटा। सासू जी के झोटा ससुर जी के सोटा। सासू जी के झोटा ससुर जी का सोटा। सासू जी के झोटा ससुर जी के सोटा। देखिए हंसने वाली बात नहीं है, ऐसा मेरी माताएं बहनें कुछ करती हैं। यही शिक्षा मैं करूंगी घर में, सासू जी का झोंटा उखाड़ कर पटक दूंगी और ससुर जी को सोटा बरसाऊंगी। सासू जी का झोंटा ससुर जी का सोटा। सासू जी के झोटा ससुर जी के सोटा। और देवर का कट्टा थमैबे, देवर का कट्टा थमैबे मंदिर हम रोज रोज जइबा। देवर का कट्टा थमैबे मंदिर हम रोज रोज जइबे। नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर ही माँ मंदिर बनैबे मंदिर हम कागे को जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे मंदिर हम काहे के जइबे। सासू जी का शिव जी, ससुर जी, सासू जी को गौरा, ससुर जी को शिव जी। सासू जी के गौरा ससुर जी के शिव जी। हाँ स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम कागे को जइबे। स्वामी के ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे के जइबे। घर ही माँ मंदिर बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे। भगवान का ये प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो थोड़ा ताली बजा दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। है तो ज्ञान की बात नहीं है, ऐसा करना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा हो सकता है आप लोग अपने पतियों से खटपट कर बैठी हो इसलिए आ गई हो, लेकिन ध्यान देना दुहशीलो